30 मार्च से चैत्र नवरात्रे हैं और घट स्थापना का दुर्लभ योग भी बन रहा है। घट स्थापना क्यों जरूरी है? माँ दुर्गा और माँ के 9 रूपों का आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि आपकी समस्त मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण हो। यह कलश जो हमारा घट स्थापना है, इसमें समस्त ब्रह्मांड की शक्ति का संचय होता है। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी देवताओं का वास होता है और हम इनका आवाहन करते हैं। घट के रूप में समस्त शक्तियां हमारे पास आ जाती हैं, जो हमें वैवाहिक जीवन, पति, संतान, कारोबार, समस्त सुख देती हैं। और हम इस मौके पर यह नवरात्रों में जो बोते हैं, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक है, यह सब पूजा विधान आज की पोस्ट में हम बता रहे हैं कि ऊर्जा शक्ति का ब्रह्मांड की पूरा और माँ के आशीर्वाद के लिए हम किस तरह से घट स्थापना करें और क्या सामग्री होनी चाहिए और इसका रहस्य क्या है। समस्त जानकारी के लिए आज की पोस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप देखिए, आप पहला दिन माँ का होता है शैलपुत्री का, और हम एक एक करके वह विधान भी डालेंगे। पूरी पोस्ट आप। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है चैत्र नवरात्रे पर घट स्थापना। इस बार की घट स्थापना क्यों महत्वपूर्ण है और पूजा विधान और पूरा महत्व, और इस बार की जो घट स्थापना की तिथि है वह दुर्लभ योग बना रही है। आज हम इस सारे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह दुर्लभ योग देश और दुनिया के लिए किस तरह से शुभ, मंगलकारी और खुशियां लाने वाला है, आज इस विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा है। आप सुनिए एक एक। यह जो नवरात्रे हैं, हालांकि इनकी शुरुआत 29 मार्च को ही दोपहर 4:27 से होगी, लेकिन उदया तिथि के होने की वजह से जो शुभ मुहूर्त है वह 30 मार्च को निकल रहा है। यानी 30 मार्च को हम पूजा करेंगे और इसके अलग अलग मुहूर्त होते हैं, जैसे अमृत मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त। किस किस समय में हम पूजा करेंगे? अगर हम सुबह का समय है 30 मार्च का 6:13 का, जो शुभ और मंगलकारी है, और इसके बाद 10:02 तक यह मुहूर्त चलेगा, और इसमें अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:50 तक रहेगा। आप सुबह 6:13 से पूजा का जो पूरा घट स्थापना कर सकते हैं। और रेवती नक्षत्र, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इंद्र सुयोग, इसमें सूर्य ही राजा होंगे और सूर्य ही मंत्री, यानी डबल कहते हैं दायित्व के साथ वह कार्य करेंगे। और हम जब घट स्थापना करें तो सबसे पहले आज हम यह बता दें कि यह घट स्थापना क्यों की जाती है, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। यानी ये अमृत कलश जब हम घट स्थापना माँ की पूजा कर रहे हैं, तो यह घट जो स्थापना है, सबसे पहले दिन यह घट स्थापना जब हम चौकी बैठाते हैं, 9 दिनों की पूजा करते हैं, तो उसके लिए यह क्यों बहुत ज़रूरी। इसके बिना पूजा अधूरी है। आप कितने भी व्रत रखें, कठोर कुछ भी करें, लेकिन आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। आप सोच लें हम दफ्तर में गए हैं, कहीं गए हैं, आपने चौकी नहीं बैठाई, तो इसके बिना यह शुभ मंगल कार्यों का फल नहीं मिलता। चाहे ब्याह हो, शादी हो, नवरात्रे हो, कथा हो, घट स्थापना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? यह ब्रह्मांडीय शक्ति के ऊर्जा संचयन का प्रतीक है। क्योंकि जब हम कोई मंगल कार्य करते हैं, आपने देखा होगा, तो अगर किसी के यहाँ दुख शोक है तो कोई आए ना आए, लेकिन शुभ कार्य में हमारा मन इतना प्रफुल्लित रहता है कि हम सबको
आमंत्रित करते हैं और इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। जितनी भी अच्छी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है इस घट स्थापना से। तो यह ऊर्जा शक्ति जो है ब्रह्मांड में जितनी भी यानी देवी देवताओं का वास स्वरूप हम अमृत कलश को सजा करके यह लगता है कि सारे यूनिवर्स की जो देवतुल्य शक्तियां हैं हमने पहले उन्हें बैठा लिया और उन्हें आमंत्रित कर लिया। तो आप कितने सोचिए कितने खुशहाल व्यक्ति हैं आप और कितने शुभ कि आपके यहाँ सब देवतागण आ गए और स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रतीक है यह घट स्थापना जो है। इस घट में अगर हम बात करें जब ऊर्जा शक्ति की वैज्ञानिक रूप से भी बात कर रहे हैं कि और किस तरह से संतुलन बनता है इससे प्रकृति का और सकारात्मक शक्तियों का और ये नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो कलश में जो मुख है कलश का वो भगवान विष्णु जी का स्वयं स्वरूप। आप सोचिए जो पालन कर रहे हैं पूरी सृष्टि का वही आपने उनको आमंत्रित कर लिया तो आपका तो घर में मंगल हो गया। वैसे ही दूसरे उनका जो गला है वो रुद्र रूप है यानी भगवान शिव का स्वरूप और उनका जो मूल रूप है वो है ब्रह्मा जी और मध्य में देवियाँ यानी देवी शक्ति यहाँ पर प्रकट होती हैं। हम इनको आमंत्रित करते हैं घट स्थापना के जरिए और यह घट स्थापना हम जो कहते हैं ना जोब होते हैं इस दिन जोत्रे जोब होते हैं यह हमारे लिए एक तरह से जो हम कृषि रबी की फसल बोते हैं ना उसका अंकुरण का टेस्ट भी हो जाता है वैज्ञानिक रूप से। जल का टेस्ट हो गया फिर भगवान को हमने आमंत्रित कर लिया अपने आप को सकारात्मक कर लिया उस कार्य क्षमता के लिए पुरुषार्थ के लिए। देवियों को जो मात्र शक्ति है अपने घर परिवार की उनको प्रसन्न कर लिया तो फिर सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। ऊपर से दिन रविवार और सोमवार को जब माँ आती हैं तो हाथी पर आती हैं हाथी की सवारी पर आती हैं तब तो कोई मंगल रोक ही नहीं सकता। चारों तरफ से सकारात्मक ऊर्जा हाथी जो शांत प्रकृति का प्रतीक है ऊर्जा का बल का विवेक का श्रवण शक्ति का इस पर वो आ रही हैं और बन रहे हैं दुर्लभ योग। दुर्लभ योग का नाम भी जरूर हम आपको बताए बगैर तो नहीं रहेंगे आज की पोस्ट में। लेकिन हम पहले बात कर रहे हैं पूजा विधान की क्या क्या हमें चाहिए इस घट स्थापना के लिए। ये नहीं है कि आपने कोई भी पात्र रख दिया पानी भर दिया कैसा भी भर दिया कैसे भी हाथ से भर दिया नहीं। इसके लिए हमें अपनी अपनी क्षमता अनुसार देखिए हर आदमी के पास पैसा नहीं होता तो जो अमीर होते हैं जिसकी क्षमता है सोने चांदी का कलश रख सकते हैं तांबे का रख सकते हैं या मिट्टी का रख सकते हैं। ये चार ही तरह के कलश आप रख सकते हैं। इनको कहाँ रखते हैं पूजा की चौकी जब लगाएंगे तो उत्तर या उत्तर पूर्व जो स्थान होता है वहाँ सबसे उत्तम माना जाता है। सफाई का पूरा ध्यान रहे पूरा घर का कोना कोना मंदिर से लेकर के किचन तक आपका नवरात्रों से पहले सफाई कर लेनी चाहिए क्योंकि माँ और देवताओं को जब बुलाएंगे तो स्वच्छ मन भी आपका स्वच्छ हो यानी है मन में आपकी कड़वाहट घुली हुई हो तो फिर वहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं बच्चों को डांट रहे हैं या गाली दे रहे हैं किसी को नो वे। आप तो अपने अंदर सारे देवी देवताओं के गुण समाहित करके ही मंगल कार्य करेंगे क्योंकि जब खुशियाँ आती हैं तो इन्हीं से आती हैं। हमने सफाई कर ली। सामान हमें क्या क्या चाहिए जो घट है घट के लिए हमें चाहिए क्या क्या। जब चौकी बैठा रहे हैं हम तो इसके लिए हमें चावल नारियल लाल कपड़ा लकड़ी की चौकी फूल माला अक्षत धूप दीप अगरबत्ती यज्ञोपवीत और दुर्वा एक सोने या चांदी का सिक्का नारियल मौली और मौली के साथ कुमकुम हल्दी वाली जो गांठ सुपारी पान इलायची लौंग
ये आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, ना मिले तो आप जामुन या बड़ के पत्ते भी लगा सकते हैं, लेकिन आम्र के पत्ते, अशोक के पत्ते सबसे उत्तम माने जाते हैं। ये आपकी सामग्री हो गई। कलश आपने ले लिया है, तो जब पूरा घर साफ हो गया है, आपने सफाई कर लिया है, तन मन से नहा करके आपने शुद्ध कपड़े, अच्छे कपड़े पहने हैं, साफ एकदम नए हो तो और भी उत्तम है, या तो महिलाएं लाल और पिंक पहने, पुरुष पीले वस्त्र पहने, ये उत्तम रहता है। और इसके साथ ही आप वहाँ पर जब चौकी रख रहे हैं तो चौकी पर लाल कपड़ा आपने बिछाना है, स्वास्तिक बिछाएंगे, सफाई करके गंगा जल से सभी चीज़ों को छींटा मारकर शुद्ध कर लेंगे। और इस शुद्धता के साथ आप घट में पानी जब डाल रहे हैं तो उसको अच्छे से धो लें, एक दिन पहले पानी भर कर रख दें ताकि सारा का सारा पानी वो सोख ना ले। और जब धो लिया है सुबह पानी, तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, और गंगा जल के साथ ही थोड़े से अक्षत और हल्दी की 2 गांठ, 1 सुपारी, दुर्वा, सोने या चांदी का सिक्का, ये आप डालेंगे। और डालने के साथ ही तब आप पानी पूरा उसमें भरते हैं। थोड़ा पानी भर लिया आपने, और उसी के साथ आपने ये पान, फूल ज़रूर डालें हैं ऊपर भी। आप फिर कलश के ऊपर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, और जो घट का जो गला है उसमें आप मौली से मौली बांधें, जिसे मुख कहते हैं उसका, और मौली बांध करके जब आपने हमें स्थापित करना है चौकी पर स्वास्तिक के साथ ही लाल कपड़ा बिछाएंगे, अष्टदल बनाएंगे। यह अष्टदल चावल से बनाएं आप, रोली कुमकुम से पहले आपको कलर से सजा करके फिर उसमें एक एक सुंदर से चावल के 9 कोने बनाएंगे, जो नवग्रह का प्रतीक भी होते हैं। वहाँ पर नवग्रह को जरूर आमंत्रित किया जाता है। यह पूरी विधि विधान से गंगा जल के साथ धूप दीप आप जलाएंगे, और यह जो के लिए एक वेदी बनाएंगे, यानी एक मिट्टी का पात्र, उसे वेदी कहते हैं, जिसमें जल वो हम बोएंगे, जो बोते हैं, जो हमारी सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसके साथ ही आपने जब अष्टदल बना लिया जहाँ पर स्थापित करेंगे उस घट को अष्टदल के ऊपर, फिर आप क्या करेंगे, नारियल होता है जटा वाला, साफ करके और उसको एक लाल चुनरी में माता की, या ना हो तो मौली ज़रूर बांधें और उसमें भी बांधें और ऊपर सज्जित कर दें। उसके बाद आप फूलों की सुंदर सी गेंदे के फूलों की माला पहना दें। ये फिर हम उनका आवाहन करेंगे। हम आवाहन करेंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता और जितने भी नव हमारे नक्षत्र हैं, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, चंद्रमा, हमारे बृहस्पति, इन सारे ग्रहों को आप 9 के 9 आप आमंत्रित करके फल फूल माला, 5 तरह के फूल, ड्राई फ्रूट्स, माता के श्रृंगार की सामग्री, और हाँ, आप पंच रत्न भी रख सकते हैं। अगर जो हैं वो रख लेते हैं, जिनकी सक्षमता है वो रख लेते हैं, वो रखें। और इसी के साथ हम अपनी पूजा करते हैं। यज्ञोपवीत भी जरूर होता है, यज्ञोपवीत रखें। और इस पूजा के साथ फिर आप करते हैं आचमन, क्योंकि जब आपने वहाँ सबको आमंत्रित कर रहे हैं तो अपने हाथों का आचमन भी करते हैं, हाथ में लेके ब्राह्मण बुलाते हैं तो वो करवाते हैं, नहीं तो आप खुद करते हैं। शुद्धि के लिए थोड़ा सा जल बाएं हाथ में लेते हैं, दाएं हाथ से डाल के आचमन करते हैं 3 बार। और तब क्या बोलते हैं आचमन करने के लिए, जब आप जल ग्रहण करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणे नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हषिकेशाय नमः। इसके साथ ही आमंत्रित हो गए हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश का, नवग्रह का आपने
मन में ध्यान करके ये सारी जो पूजा का उनको तिलक लगाएंगे चंदन से, माता को कुमकुम से, यह तिलक धूप दीप के साथ फिर हम आरती करते हैं और सप्त सती का पाठ करते हैं या राम रक्षा स्तोत्र का भी करते हैं, दुर्गा सप्त सती का पाठ करते हैं। और 9 के 9 दिन यह पूजा आप अलग अलग माँ के 9 स्वरूपों में होती है। पहला स्वरूप है शैलपुत्री का, जैसा कि आपको मालूम है। 9 के 9 रूपों की हर दिन पूजा करेंगे, उन्हीं के अनुसार आप उन्हें भोग लगाएंगे। उसके लिए हम अलग से पोस्ट आपको देंगे कि कौन सी माता को कौन सा प्रसाद पसंद है, कैसे कलर, कैसे फूल और कैसे वह प्रसन्न हो जाती हैं। तो हम आपको बता रहे हैं, जब वो तांबे का पात्र आप मान लीजिए लेते हैं तो वैज्ञानिक रूप से इस घट में चुंबकीय ऊर्जा आकर्षित करती है, जो हमारे वैज्ञानिक रूप से अपने नक्षत्रों की पूजा करते हैं, मौली बांधते हैं। इससे आपका पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके घर में आ जाता है, शक्तियाँ, और पूरे साल वह सुख समृद्धि की वर्षा होती है। यह आप पर ही निर्भर करता है कि आप कैसे पूजा करते हैं। अगर आपने सब कुछ, ये कुछ नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं या कुछ नहीं होता इससे, तो अगर आपने पहले ही हार मान ली खेती करने से कि आपने ना तो हल चलाया, ना मेहनत की, ना पानी लगाया, ना अच्छे बीजों का अंकुरण करने के लिए टेस्ट किया, जो हम नवरात्रि को जो बो करके करते हैं, कैसे हमारे बीज उगे हैं, ठीक नहीं है तो हम सही से बीज लगाएंगे। पानी, मिट्टी कैसे, हमारे खेत की मिट्टी लाई जाती है, वो इसीलिए वो जो मिट्टी में जो बोते हैं वो हमारे अपने खेत की होती है, अगर हम कृषक हैं तो इससे मिट्टी का भी पता चल जाता है वो उपजाऊ हो गई है या नहीं हो गई है। यह सब करते हुए आप हिम्मत अगर हारेंगे तो आपको फल कैसे मिलेगा। बिना खेती के तो आप फसल कोई सी भी नहीं उगा सकते। घर के गमले में आप तुलसी नहीं उगा सकते अगर देख रेख नहीं कर रहे हो। एक दिन पानी भी नहीं लगाते, रविवार के दिन अधिक पानी ना लग जाए, थोड़ा सा माता को पानी चाहिए होता है। तो यह सब करने के साथ ही जटा वाला नारियल, दाईं तरफ हम माँ के दीपक रखते हैं, दीपक रखेंगे दाईं तरफ और फिर हम पूजन करते हैं, आरती करते हैं परिवार सहित। कोशिश करें अगर हो तो इससे अलग। क्यों ये पूजा जब चैत्र नवरात्रि की होती ही क्यों है, आपके मन में यह भी सवाल उठ सकता है नई पीढ़ी के। तो यह जो भगवान के सृष्टि के रचयिता है, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो रचना पृथ्वी इस दिन ही बनाई थी, और माँ दुर्गा का अवतरण भी नवरात्रों में ही हुआ था, दैत्यों का अंत करने के लिए और संतान जो हमारी सृष्टि है उनका पालन करने के लिए अपने विभिन्न गुणों से। इसीलिए उनके हाथों की संख्या आप देख सकते हैं। यह प्रतिपदा को उनका जन्म दिवस कहिए, अवतरण दिवस कहिए, फिर उनके 9 जो रूप है उनको अपनाना भी हमें होता है। उनके अपनाए बगैर तो आपकी कोई पूजा पूरी नहीं होगी। घट स्थापना कर ली, देवता बुला लिए, लेकिन आपका रुद्र रूप है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना है, ना धैर्य है, ना विनम्रता है, ना पति के प्रति सम्मान है, ना परिवार के है, ना स्वयं के लिए आप अपने वजूद को रखती हैं, तो आपके अपने घर को भी व्यवस्थित रखने का दायित्व पति पत्नी और परिवार पर समग्र रूप से आता है। यह ब्रह्मांड, यह शक्तियाँ जब एक घट में आती हैं तो वह सभी हमारी शक्ति को जागृत करती हैं। यह चुंबकीय शक्ति आपके घट के जरिए आ जाती है। फिर जब ये पूजा आप 9 के 9 दिन हर रूप में करेंगे तो यह पृथ्वी यानी जो शांत होती है माँ, जो माँ है हमारी, जो हमें जन्म दे रही है, इतने गुणों से पूर्ण है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। फिर हम उसको जब हम पूजा कर लेते हैं तो हम उसका छींटा, जो कलश का 10वें दिन पूरे घर में उसका छींटा लगाते हैं। उसके हल्दी और सिक्के को हम उठा करके, सुखा करके, लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध करके
अपने तिजोरी या 4 पैसे आए या 4,000 आए या करोड़ आए, आप वहाँ पर ऊर्जा शक्ति के अपने रख देते हैं। सुख समृद्धि के लिए, शुभ मंगल कार्य के लिए आप उन्हें सुरक्षित रखते हैं और बाद में 10वें दिन उस घट का आप विसर्जन करते हैं, या ताम्र का या सोने चांदी का है तो उसे सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। लेकिन जो सुपारी है, घास है, फूल है, दूब है, हल्दी की गांठ है, इस सब को उसमें से निकाल करके आप अच्छी शुद्ध जगह पर रखें। गंगा जल उसका प्रयोग जरूर हो, तभी ब्रह्मांडीय शक्तियों का जो आवाहन आप उस दिन कर रहे हैं, तभी वह आपके लिए मंगलकारी होता है और मंगल कार्य सिद्ध होते हैं। शांति और ये कार्य सिद्धि का जो योग है, यही हमें घट स्थापना के जरिए ही मिलता है। बिना घट स्थापना के आप पूजा करेंगे तो आपको पूजा का फल कह दीजिए कि पूरा नहीं मिलता। और हाथी के आगमन का तो आपको पता ही है, ये इंद्र का हाथी माना जाते हैं। स्वर्ग लोक से सीधे महाभारत में अगर आपने पढ़ा हो तो माँ कुंती जब उदास हो गई थी और गांधारी ने उन्हें अपनी पूजा में आमंत्रित नहीं किया नवरात्रि की, और उन्होंने क्योंकि वेदव्यास जी ने बताया था कि लक्ष्मी और हमारे यहाँ कार्य सिद्धि कैसे आती है, कोई पूजा का विधान बताएं, तो माँ कुंती और उन्होंने किया तो उन्होंने पहले से पहले ही गांधारी ने सबको बुला भेजा, सारी महिलाएं वहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि बाद में कन्या और महिला पूजन अवश्य होता है। ये महिला का, क्योंकि ये देवी माता का अनुष्ठान पूजा है, उनके 9 रूपों की, तो उनको ज़रूर बुलाते हैं सुख समृद्धि के लिए, जीव जंतुओं के लिए। जब हाथी पर आती हैं पूरी देश दुनिया के लिए ये मंगलकारी होता है, और फिर वो भैंसे पर विदाई लेंगी, है ना। और शैलपुत्री माँ का पहले दिन आप पीले वस्त्र पहन करके पूजन अर्चन करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी और सुख समृद्धि चली आएगी। अगर हम थोड़ा सा, जितना हम लापरवाही करते हैं, तो समझिए कि हम अपने पुरुषार्थ में कमी ला रहे हैं। अपने बच्चों के लालन पालन में, काम में, खेती में, जो भी आपका कार्य है, उसमें पता चलता है आपके स्वभाव का कि आप एक पूजा तक को आराम से नहीं कर पा रहे, तो बड़े बड़े कार्य सिद्ध कैसे करेंगे। इसलिए आपको वही अपने स्वरूप में ढालना होगा। तो अब हम आपको इतना भी बता रहे हैं कि सबसे बड़ा, अगर दुर्लभ योग की हमने बात की, जिससे आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि आप इतनी शिद्दत से व्रत रखेंगे, मन क्रम वचन से रखेंगे, शुद्धता से रखेंगे, घट स्थापना भी करेंगे, प्रसाद, और अपने आप को भी उतना ही शुद्ध रखेंगे, साफ कपड़े, साफ रहना, साफ घर, बच्चों को भी उनके बारे में बताएंगे। तो इसलिए इस बार ईश्वर भी आप पर अनुकंपा कर रहे हैं। घट स्थापना के तिथि पर बैठ रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, इंद्र योग और दुर्लभ शिववास योग, यानी पुरुषार्थ से लेकर के मंगल कार्यों तक सब कुछ बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि माँ अच्छे मूड में आ रही हैं। और माँ, हाथी जो होता है शांत प्रकृति का होता है, एक एक पैर सोच सोच कर रखता है, धीरे धीरे, घोड़े पर टप 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 करते हुए नहीं। अब माँ जब भी आती है तो हर एक कदम माँ फूक फूक कर रखती है अपने बच्चों और परिवार के लिए, यह उसका प्रतीक है। और बल, बुद्धि, विवेक का प्रतीक है। उनके बड़े बड़े कान श्रवण शक्ति का प्रतीक हैं, सुनिए, धैर्य का प्रतीक है। उनकी छोटी छोटी आंखें लेकिन लंबी सोच, दूर तक की उनकी नाक सूंघ लेती है हाथी की। तो जब वो इस पर आती है माँ इन गुणों के साथ, तो हमें शुभ और मंगल देती हैं। और जब घोड़े पर आती हैं, कहते हैं ना कि मंगल को और शनिवार को अगर आती हैं तो वो घोड़ा यानी टप टप टप, एक औरत अगर घोड़े पर बैठकर आएगी और भागती दौड़ती आएगी तो आप खुद सोच सकते हैं परिवार के कार्य कैसे होंगे। वो तो उसके अंदर तो शांत वो चाहिए, एक एक कदम रखे, जल्दबाजी में जैसे कुछ नहीं होता, तो वो अमंगलकारी माना जाता है, अशुभ माना जाता है। सत्ता परिवर्तन, बाढ़ और तमाम तरह की विपदाओं का प्रतीक होता है। पालकी में माँ आराम से बैठी हुई है और बच्चे
अपना उनका पालन कौन करेगा? तो पालकी में आना भी मंगलकारी नहीं माना जाता, क्योंकि अगर आराम तलब माँ हो जाए तो बच्चों का भला कौन ध्यान रखेगा? यह भी आपको सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसी बातें की जा रही हैं। आपको घोड़े जैसी टक 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 टक, आप भाग दौड़ में नहीं, बल्कि अपने शांत स्वभाव से, धैर्यशील, विनम्रता के मातृत्व गुणों से अपने परिवार को पालें। माँ की पूजा भी उसी स्वरूप में करें, और ना ज़्यादा आराम तलबी, बल्कि हाथी की तरह बल बुद्धि विवेक के साथ आप अपने घर को चलाएं, और सुख समृद्धि आपके पूरे द्वार होगी। और इसी के साथ हम चैत्र नवरात्रा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और एक एक देवी माता के स्वरूप, पूजन, प्रसाद के बारे में मैं अलग अलग आपको पोस्ट दूंगी। आप बिल्कुल पूजन करें और ध्यान रखें कि गारंटेड आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आप जरा सा भी मन में ये भाव मत आइए, यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, बल्कि ये है कि जब हम चाय अच्छे से बनाते हैं वो शांति से बनती है, बढ़िया। घर में काम करते हैं वो अच्छे से बनता है। हम एक गमला धीरे धीरे उसका पालन पोषण रोज करते हैं वो अच्छा, तो फल तो मिलना निश्चित है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भूखे रहना एक मात्र निदान नहीं है व्रत का। व्रत है एक संकल्प शक्ति। यह है मन क्रमचर, वो शुद्धि के लिए है, शरीर के लिए। आपका शरीर भी स्वस्थ होता है व्रत से। अब हम कोट्टू के धड़ाधड़ पूरियाँ खाएं, पराठे खाएं, सुबह से शाम तक दबादब खाएं, तो वो व्रत नहीं होता। इसी तरह से घर में झूठन की बजाय थोड़ा साफ सफाई, क्योंकि भगवान को आप भोग भी लगाएंगे, फिर बच्चों को प्रसाद देंगे, फिर बड़ों को देंगे, आस पड़ोस के देंगे, तब आप ग्रहण करते हैं। अब ये नहीं है कि आपको आपका शरीर नहीं मान रहा, लेकिन क्योंकि आप संचालक हैं, आप आतिथ्य करने वाले हैं, तो अगर सृष्टि का पालन करता खुद खाने लगे तो सृष्टि का क्या होगा, सोचिए। तो यह सारे गुण सर्वार्थ सिद्धि के साथ इंद्र की पूरी धन दौलत आपके द्वार आ रही है, उसका स्वागत घट स्थापना के साथ जरूर कर लीजिए। सामान पहले से मंगा करके रख लीजिए। जो जो हमने बोला है यह बहुत सामान्य पूजा, हर सनातनी के घर में ये पूजा स्थान में आपके मिलता ही है अधिकांशतः। और श्रृंगार की जो माँ की चूड़ियों से लेकर के उनके वस्त्र तक, जब बाद में आप कन्या पूजन करें वो अर्पित करें अपने कन्याओं को, माँ को, सास को, बुजुर्ग को, किसी पंडित को, जिसको भी आप दें, पूरी श्रद्धा के साथ दें, एहसान के साथ नहीं दें। क्योंकि जब भी आप अपनी माँ और सास को कहें हमने तो दे दिया, माथे पर शकल आए तो समझो आपने करा धरा अपना खुद नष्ट कर लिया। उसको बोलिए भी मत किसी से, तीसरे व्यक्ति से मैंने कुछ दिया है, तो भी बेकार हो जाता है। यानी कि सिर्फ आपको ही पता रहना चाहिए कि आप कितना सम्मान करती हैं अपनी सास का, अपनी नंद का। और नहीं, क्योंकि जिसने आपको सब कुछ सौंप दिया, अपना बेटा और परिवार, तो उससे और क्या चाहिए। आपको तो सब कुछ दे दिया, आप उसे संभाल भी नहीं सकते क्या? तो देवी माता यही गुण आपको सिखाती हैं, और उसी स्त्री का और उसी पुरुष का घर सुखी से, सुख समृद्धि से भर जाता है। सफलताएं बच्चों को मिलती हैं, उनके बच्चों का व्यवहार बहुत उन्नति और तरक्की वाला होता है। वह कोई गलत उसमें नहीं पड़ते, व्यसन में, अच्छा खाना, अच्छा पहना और सदाचार, और यही उनके गुणों में समाहित हो जाता है। क्या नहीं करना है यह भी ध्यान रख लेना। भूल कर भी घर में नवरात्रि के दिनों में बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा, तामसिक चीज़ों का, तामसिक सोच का भी बिल्कुल आप अपने हटा दीजिए। अगर खाते भी हैं तो आप बिल्कुल माँ देवी को शुद्धता के साथ पूजा करें। आप सोचिए, नारियल जहाँ रखा हो, सामग्री जहाँ रखी हो, वहाँ तामसिक चीज़ों का तो कोई प्रयोग का मतलब ही नहीं है। आप देख लीजिए, खुशबू आती है ना जब नवरात्रों में आते हैं, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि इस घर में कौन रहता है। उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है। उसके घर से घंटियों की आवाज़ भी आती है, सुबह पूजा की भी आवाज़ आती है, सामग्री की आवाज़ आती है। और जहाँ पर लड़ाई हो, झगड़ा हो, तामसिक खाना हो, तामसिक पीना हो, मांस मदिरा हो, वहाँ कलह,
उन्नति का ना होना, ये सब कुछ वास करता है। चाहे माने आप या ना माने, क्योंकि आप पेड़ पौधे में जरा सी दारू या ऐसी चीज़ गंदी डाल के देख लीजिए, वो पौधा मर जाएगा। और जबकि आप पौधे में जरा सा जल छिड़केंगे और ढक कर रख देंगे, ध्यान रखेंगे, वो पौधा उग जाएगा। क्यों? जब तुलसा में जरा सा कच्चा दूध और पानी डालते हैं, कितनी हरी भरी रहती है, आपने देखा होगा। तो ये सात्विकता ही ब्रह्मांड की शक्ति को खींच कर लाने वाली है। जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर मैं घट स्थापना के निष्कर्ष रूप में कह रही हूँ कि ब्रह्मांड को बुलाना, इसका मतलब है घट स्थापना, यानी ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों का संचय आपके घर में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपकी आँखों में, आपके दिल में, आपके परिवार में, आपके शादी में, संतान सुख में, आपके वैवाहिक जीवन में, सब कुछ सफलता, कारोबार से लेकर के राजनीतिक जीवन तक आप सब सक्सेसफुल होंगे निश्चित रूप से। अब लोग कहने लगते हैं कि यह तो मंत्री नहीं बना, यह तो छोटा रह गया, बड़ा रह गया। इस बात को भूल जाइए, क्योंकि वो बना, पता नहीं उसके पास क्या है क्या नहीं, ये तो आपको पता नहीं चलता। यह तो उसको पता चलता है जो सुख भोग रहा है, जो राजा के समान सुख भोग रहा है। संतान का सुख, परिवार का सुख, स्वास्थ्य का सुख, वैचारिक सुख, सकारात्मकता का सुख। आपने पाप कर लिए हजारों और आप नदियाँ नहा लें तो आपका तो मन ही हर टाइम आपका मन बेचैन रहेगा, आपको नींद छिन जाएगी। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोचना है। यह मत सोचिए वो राजा बन गए, वो फलाने बन गए, बिल्कुल नहीं। आप अपने मन में, आपके चेहरे पर चमक होगी, आपके चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है, ईमानदारी की, कार्य की, सकारात्मकता की। इस चमक के साथ ही अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।